गाजियाबाद के डासना NH-24 पर खुले में मीट की बिक्री को लेकर हंगामा। वरिष्ठ समाजसेवी पंडित प्रदीप शर्मा ने उठाई आवाज। बोलिए, स्वच्छता नियमों की धज्जियां उड़ रही है, प्रशासन मोटी रकम लेकर मौन क्यों है। उन्होंने कहा कि खुले में बिक रहा मीट न सिर्फ धर्म और त्योहारों की भावना को ठेस पहुंचा रहा है, बल्कि बीमारियों को भी जन्म दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की अनदेखी पर सवाल उठाते हुए पंडित शर्मा ने चेतावनी दी, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो बोरी माइक लेकर सड़क पर धरना दूंगा। उन्होंने कहा कि डासना को गंदगी और अव्यवस्था से मुक्त कराना मेरा संकल्प है। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं प्रदेश के, वो गोकशी को लेकर के या फिर यूं कहा जाए मीट को लेकर के जो खुले में मीट बेचा जाता है उसको लेकर के सख्ती करते नज़र आते हैं। लेकिन वैसे ही बात की जाए तो गाज़ियाबाद के डासना क्षेत्र के जो यहाँ पर पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी भी रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं पंडित प्रदीप शर्मा और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के पश्चिम प्रदेश प्रभारी भी हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। इसी को लेकर के इन्होंने कई बार आवाज़ उठाई है और जिसे त्यौहार का दौरा चल रहा है, इसी को लेकर के मैं उनसे बात करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि आखिर इस तरह की जो आवाज़ है वो क्यों उठाते हैं, इन्हें क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप रोड की साइड से निकलते हैं तो वहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानें हैं और जो है उन पर जो चिकन मटर या फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं खुले में लगी रहती हैं। जबकि अगर मैं भी अपनी तरफ से कहना चाहूँ तो अगर खुले हुए में मीट बेचा जा रहा है तो वो हमारे लिए विदाउट नॉर्म्स का ना यूज़ ना लेकर के जो खुले में मीट बेचा जा रहा है वो कितना नुकसानदेह है। क्योंकि मैं नॉनवेज हूँ, इसलिए मुझे ये सवाल करना पड़ रहा है। आप जो लगातार इस तरह की आवाज़ उठा रहे हैं, इससे आपको क्या तकलीफ है, या यूँ कहा जाए आप ये आवाज़ क्यों उठा रहे हैं सर? अफसर भाई, बहुत लंबा समय डासने में हमें हो चुका। मैंने पहले भी कहा था, मुद्दा बहुत गरमाया था, लेकिन वो चुनावी वक्त था। कई लोगों ने सोचा कि चुनाव का वक्त है, ये ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। लेकिन जब मैंने कहा था कि भाई खुले में मीट ना बेचो डासने में, कि हमारा डासना तमाम हिंदू मुस्लिम एक साथ हम लोग रहते हैं यहाँ और हमारा सब क्षेत्र मिला भाईचारा कायम है। लेकिन उसके मैंने शिकायत उस टाइम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे भी की और प्रदेश के जो मंत्री हैं उनसे भी की और उस आवाज़ को बुलंद भी किया और कई बार आमना सामना भी हुआ। लेकिन कहीं लगता है जो मीट व्यापारी हैं वो हमारे डासने के ईओ पे भी, थाने पे भी, वो सब पे भारी पड़ रहे हैं। खुले में मीट के लिए जब हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी से बात मैंने की, जब आप लोग भी गए थे, मैंने बात करी थी कि भाई आप लोग अभी मिठाइयों का हुआ था दिवाली पे, और तुमने छापे क्या है यार, चलो आपने पकड़ लिया। तो मैं भी तो कहना चाहता हूँ कि मेरा मुस्लिम भाई बीमार ना हो, खुले में मीट क्यों बिक रहा है। जब नॉर्म से मुझे पता पड़ी थी मुझे कि डासने में एक मुर्गा भी नहीं कट सकता। डासने में अगर कोई मीट बेचता है तो उसको जाके गाजीपुर से मीट लाना होगा, फ्रीज रखना होगा, फ्रीज में रख के बेचना होगा। मेरा किसी के मीट खाने से ना खाने से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। मैं डासने पढ़ा लिखा हूँ, डासने में बड़ा हुआ हूँ, यहाँ चुनाव भी लड़ चुका हूँ, भाईचारा मेरा हिंदू मुस्लिम सब में कायम है। लेकिन मैं एक बात का विरोध फिर करना चाहता हूँ। पहली बात तो हमारा जो डासने करता श्री राम कॉलोनी का सारा हिंदू आबादी लोग हैं यहाँ, सब हमारे रिश्तेदार आते हैं यहाँ। हमारे 2 कट थे, पहला एक कट बंद कर दिया, दूसरा कट एक अंडरपास जाता है कौजा के लिए, वो कट है, वहाँ से हम आते हैं रॉन्ग साइड। एक आता है मसूरी से अंडरपास से वापसी आते हैं हम लोग, दोनों पे आप जाते हैं निकलते हैं। बताएं मुझे कितनी मीट की दुकानें ऑन रोड खुल चुकी। मैंने कहा था कि तुम मीट बेचो, शीशे के अंदर बेचो। डासने के नगर पंचायत को पैसा जा रहा हो, थाने को पैसा जा रहा हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। लेकिन मेरी आत्मा बहुत दुखी है क्योंकि हमारा दही डासने का पास है, मंदिर है यहाँ और सब हिंदू आते हैं। अब स्थिति ये हो गई है, मैं खुद व्रत करता हूँ चतुर्मास के, जब मैं निकलता हूँ वहाँ से तो जो महक मेरे अंदर बढ़ती है तो मेरा व्रत टूटता है। और ऐसे ही मेरे तमाम हिंदू भाई वहाँ से निकलते हैं, उनको दिक्कत हो रही है क्योंकि शाम के टाइम जाम लगना, सब ने तंदूर बाहर रख दिए। शिकायत करने के बावजूद भी और तंदूर बाहर कर लिए उन्होंने, अंदर करने से गए और सारी दुकानें लाइन से खुल गई हैं जी। अच्छा पंडित जी, इसमें जो है मीट बेचने से दिक्कत है या बाहर जो बेचा जा रहा है उससे दिक्कत है? पहला ही मुद्दा था मेरा यही, चुनाव में मुद्दा बनाया था बैठ के। मुझे मीट बेचने से कोई दिक्कत नहीं, मीट जो खाते हैं वो खाओ, मैं नहीं खाता, नहीं खाता हूँ, मेरी बैठ सब्जी है, हिंदू है मुसलमान भी। लेकिन ये बताएं बैठ के आप जो क्या आपको अच्छा लगता है शाम टाइम, अगर हमारे रिश्तेदार आते 2 कट हैं
एहसान पे कौन सा हुआ? एहसान जो मीट की दुकान खुली है वो बिल्कुल सामने है और सारा हमने बाहर लगा दिया, वो सारा धुआं ये निकलना दुर्भर हो चुका हम लोगों का। या तो यही कह दो कि यहाँ मीट का अड्डा ही बनना है या मीट की दुकानें ही खुलनी है। पहली बात तो वो फैक्ट्री चल रही है मीट की, रात को यहाँ कैंसर फैल चुका है। पूरे क्षेत्र का पानी चेक करवाओ तो कैंसर के नमूने निकलने हैं उसमें। लेकिन कोई भी आदमी कहता नहीं है, मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन अब हद हो चुकी है। हमारे सारे त्योहार निकल चुके हैं, दुकानें बंद नहीं हुई। लेकिन अगर प्रशासन को क्या संदेश है आपका? संदेश ये है, अभी तो मैंने ये कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मैं अपनी पीड़ा रखूंगा उनसे, अपने हिंदू भाइयों की पीड़ा रखूंगा उनसे, क्योंकि मैंने हिंदू की भी, मुसलमान की भी, किसान की भी लड़ाई लड़ी है। कई बार आमना सामना हमारा हुआ है। मैंने कभी कोई ऐसी द्वेष भावना रखी नहीं है। कोई हिंदू मुस्लिम मेरा भाईचारा, सब मेरे भाई हैं। लेकिन अगर दासना स्टैंड्स पे अगर ये दुकानें मीट बाहर बेचेंगे तो मेरे पास एक ही है, माइक और दरी। मैं बीच रोड पे बैठूंगा अनशन पे। अगर ये अब से तत्काल अंदर शीशे के अंदर और नॉर्म्स में बेचेंगे तो ठीक है, वरना मैं खुद जाके बीच धरने बैठूंगा और वहीं आमन अनशन करूंगा, क्योंकि मैं रास्ते में मीट नहीं बिकने दूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पंडित प्रदीप शर्मा ने फिर से अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर खुले में मीट बेचा जाएगा तो मैं दरी और जो है माइक लेकर के रोड पे बैठने का काम करूंगा। क्योंकि कई बार प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक भी किसी तरह की कोई कार्रवाई या सुनवाई देखने के लिए नहीं मिल रही है। वहाँ ये भी कहा है कि चाहे नगर पंचायत डासना ईओ या फिर प्रशासन उनसे पैसे लेता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस तरह कार्रवाई नहीं होती है तो ये अल्टीमेटम आप लोगों ने भी सुन लिया है। बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर, दिखाते रहेंगे ऐसी जमीनी हकीकत हमारे सहयोग के साथ। अहम सत्ता, गाजियाबाद।